नारी के सम्मान में राजेंद्र गुढ़ा मैदान में, और जिस वक्त वो ऐसा बोलते हैं उसी वक्त उनके घर में सरकारी बंगले में नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार होता है। जल जीवन मिशन में जितना पैसा आया राजस्थान के खाते में, उसी खाते की बंदरबांट चारों तरफ कर रहे हैं। अभी तो केंद्र को हिसाब देना बाकी है। और ऐसी कोई आचार संहिता हम पे नहीं लगी कि आप एक विधायक कहें। मैं खुला कहता हूँ, राजेंद्र सिंह गुढ़ा उसका नाम है जी। और सबसे पहले तो नाम में ही दोगलापन है। मोबाइल बांटे गए तो आपने भी सुना होगा, बेटी ने कहा था मोबाइल देना सरकार का काम है, लेना हमारा काम है। वोट भारतीय जनता पार्टी को पहले भी दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को आगे भी देंगे। गवर्नर हाउस में जोर जोर से कहते रहे अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जैसा नेता इस देश में कोई नहीं है। आज कहते हैं अशोक गहलोत चोर है, आज कहते हैं अशोक गहलोत भ्रष्ट है, आज कहते हैं अशोक गहलोत को मैं बाल नहीं समझता, आज कहते हैं कि मैं अशोक गहलोत की जेल करा दूंगा। और राजस्थान की राजधानी में इटली की महारानी का एक बिगड़ेल बेटा आया, जिसको न किसान का पता है, न बेरोजगार का पता है, न नौजवानों का पता है। उसको तो ये भी नहीं पता कि पेड़ पे मिर्च लाल लगती है कि हरी लगती है। फिर भी बड़े दावे के साथ लाखों लोगों के बीच में कहा, अरे देश की राजस्थान के किसानों, 1 2 3 4 8 9 10 मेरी सरकार के बनने के बाद मात्र 10 दिन में सारा लोन माफ़ कर दूंगा। ए राजस्थान के बेरोजगार लोगों, मैं अगर नौकरी नहीं दे पाया तो आपको 3,500 रुपये पर महीना भत्ता दूंगा। जनता गुमराह हो गई कि 5 साल लगातार राजस्थान में एक भ्रष्ट सरकार ने शासन किया। एक अकर्मण्य, एक दुराचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी ऐसी सरकार राजस्थान में रही। वसुंधरा जी भी कमल के फूल के साथ हैं, मैं भी कमल के फूल के साथ हूँ, मोदी जी भी कमल के फूल के साथ हैं। कोई और व्यक्ति इस प्रकार के महत्वाकांक्षा रखता है तो वो भी कमल के फूल के साथ हैं। कमल का फूल खिलेगा और कमल के फूल की मुस्कुराहट के साथ जितने लोग आकर प्रजातंत्र में अपनी बात रखेंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मेरे जितना बड़ा मदारी कोई खिलाड़ी कोई हो सकता है। देखिए मेरा खेल कितना ज़ोरदार है। मैं लोजपा से जीतता हूँ, कांग्रेस में जाता हूँ, मंत्री बनता हूँ, बसपा से जीतता हूँ, फिर मंत्री बनता हूँ, बसपा में पैसे दे के टिकट लाता हूँ, कभी मायावती जी की शान में गुस्ताखी करता है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राजस्थान में 2023 विधानसभा चुनावों की सरगर्मियाँ दिन ब दिन तेज होती जा रही है और हमारी भी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। भाजपा ने 41 जगह अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। कुछ जगह लोग खुश हैं, कुछ जगह नाराजगी भी देखने को मिली है। आज हमारे साथ उदयपुरवाटी से पूर्व विधायक, जिन्हें हाल ही में भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, शुभकरण जी चौधरी हमारे साथ मौजूद है। उदयपुरवाटी वो विधानसभा है जो राजस्थान की एक विधानसभा जिसमें चर्चाओं में सबसे ज़्यादा रहने वाली है। कभी लाल डायरी, कभी काली डायरी, कभी भ्रष्टाचार, कभी मुख्यमंत्री और कभी महाराष्ट्र के सीएम पहुंच जाते हैं। उन तमाम मुद्दों पर शुभकरण जी से सवाल करेंगे और आने वाले वक्त में क्या उदयपुरवाटी अपनी दिशा और दशा परिवर्तन करना चाहती है, इस पर विचार करेंगे। शुभकरण जी, आपका बोल हिंदुस्तान में सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मैंने जैसे ही सबसे पहले कहा कि एक विधानसभा जो राजस्थान में सबसे चर्चित रही, क्या कारण मानते हैं? अच्छे के लिए चर्चा में रही या बुरे के लिए चर्चा में रही? दुर्भाग्य है उदयपुरवाटी का कि एक ऐसी बात के लिए चर्चा में है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे मायने में न कोई डायरी है, न कोई डायरी वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 5 साल लगातार राजस्थान में एक भ्रष्ट सरकार ने शासन किया। एक अकर्मण्य, एक दुराचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी ऐसी सरकार राजस्थान में रही कि मैं कैसे सोच सकता हूँ, और दावा तो नहीं करता पर कह सकता हूँ कि 70 साल में ऐसी कोई सरकार बनी नहीं। पर ये सारे काले कारनामे जनता के अक्ष पर अंकित हैं, जनता के दिलों पर इन बातों को लिखा गया है। पर किसी प्रकार की कोई लालडारी जो मात्र और मात्र लोगों ने अपनी सोच के लिए, अपने आप प्रसिद्धि के लिए इस चीज़ को बड़े ज़ोर से उछाला है, इसका कोई वहाँ आधार नहीं है। और ये तो मात्र किसी ने अपनी प्रसिद्धि करने के लिए यही नहीं सोचा कि उदयपुरवाटी की इसमें कितनी बदनामी होगी। वो विधानसभा जहाँ आपने 15 साल लगातार विधायक के रूप में नेतृत्व किया, आप उस विधानसभा की इतनी बुरी स्थिति कर देंगे। पर ये सिर्फ उनके स्वार्थ का काम है। कोई किसी प्रकार की डायरी वहाँ नहीं थी, और थी भी तो किसी और के पास होगी, उनके पास नहीं होगी। वो तो मात्र अपनी प्रसिद्धि के लिए नाटक करते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं लाल डायरी का जिक्र करते हैं जब सिक्कर आते हैं, तो कुछ तो ऐसा था जो कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा, जिसमें कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा मैंने आपसे पहले का कोई कमी नहीं है। इतने कच्चे चिट्ठे, बेरोजगारों को भत्ता मिला नहीं, किसानों का लोन माफ़ हुआ नहीं, कहीं न्याय किसी को मिला नहीं, ज़मीनों पे कब्जे इस सरकार में हुए, भ्रष्टाचार की ऐसी आंधी चली, एक एमएलए विधायक उनका मुख्यमंत्री बनकर लूटता खसोटता रहा, अबलाओं की अस्मिता उजड़ती रही। इतना नंगा नाच यहाँ हुआ
उसके बाद किसी लाल डायरी किसी का मोहताज नहीं है, उनकी तो पूरी पूरी किताब लिखी हुई है, आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। पर उदयपुर वाटी के स्थानीय विधायक जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, इस प्रकार की कोई डायरी नहीं थी। डायरी हमारे पास है ना, प्रधानमंत्री का कहना बिल्कुल उचित है, क्योंकि उनको पता है राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में क्या क्या किया है, तो उसको कहीं ना कहीं तो अंकित होना ही चाहिए था। उसको आपने एक लाल डायरी का नाम दे दिया, ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाल ही में भाजपा ने 41 सीटें पे अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसमें से उदयपुर वाटी पर पार्टी ने आप पर भरोसा किया है, लेकिन कई जगह नाराजगियां देखने को मिली हैं, कई जगह सामंजस्य बना हुआ है, लेकिन कई जगह बागियों को भी टिकट दी है। इस टिकट वितरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है जी, ये न मेरे अधिकार क्षेत्र का काम है, न मैं इसमें बोलने के लायक अपने आप को समझता हूँ। मैं तो इतना मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। मैं रात दिन लगातार उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए काम कर रहा हूँ, और हर हाल में उन्होंने जितना भरोसा किया है, मैं उनकी टिकट को, उनकी विधानसभा को जिताकर शीर्ष नेतृत्व को सौंपूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने 13 से 18 में लगातार जनता के काम किए हैं, और 18 से 23 में जितने अन्याय उदयपुर वाली जनता के साथ हुई है, मुखर होकर उसका विरोध किया है, विपक्ष की पूरी भूमिका निभाई है। कल भी जनता के साथ खड़े थे, आज भी जनता के साथ दुख दर्द में खड़े हैं। इसलिए मैं तो अपना कह सकता हूं कि मेरी पार्टी ने, मेरे नेताओं ने मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी एक विधायक आए थे बसपा से, अचानक कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस सरकार का समर्थन कर दिया, फिर अशोक गहलोत, फिर पायलट गुट और अब शिंदे को लेकर आ गए हैं। कैसे देखते हैं ये सारे समावेश एक ही नेता के अंदर? इस बात के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, और ऐसी कोई आचार संहिता हम पे नहीं लगी कि आप एक विधायक कहें। मैं खुला कहता हूँ, राजेंद्र सिंह गुढ़ा उसका नाम है जी। और सबसे पहले तो नाम में ही दोगलापन है। वो रहने वाला गुड़ा का है, लिखता गुढ़ा है। उसके बाद ये आप और मैं क्यों चिंता करें, जो खुद खुला एक बार नहीं हजारों बार खुले मन से कहा, देखिए जनता के लोगों, मेरे जितना बड़ा मदारी कोई खिलाड़ी कोई हो सकता है, देखिए मेरा खेल कितना ज़ोरदार है। मैं लोजपा से जीतता हूँ, कांग्रेस में जाता हूँ, मंत्री बनता हूँ, बसपा से जीतता हूँ, फिर मंत्री बनता हूँ, बसपा में पैसे दे के टिकट लाता हूँ, कभी मायावती जी की शान में गुस्ताखी करता है। अब तो हद कर दी कि देश के मुखिया जिनके साल 5 साल में वो जिनकी सरपरस्ती में लूटते रहे, खसोटते रहे, ज़मीनों पे कब्जा करते रहे, इंसानों की हत्याएं करते रहे, नदी का सीना छलनी करके गुंडा टैक्स वसूलते रहे, 5 साल 4.5 साल लगातार कहते रहे, गवर्नर हाउस में ज़ोर ज़ोर से कहते रहे अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जैसा नेता इस देश में कोई नहीं है। आज कहते हैं अशोक गहलोत चोर है, आज कहते हैं अशोक गहलोत भ्रष्ट है, आज कहते हैं अशोक गहलोत को मैं बाल नहीं समझता, आज कहते हैं कि मैं अशोक गहलोत की जेल करा दूंगा। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। मैं तो इतना ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मेरी उदयपुर वाटी को ऐसे लोगों से बचा जिनको न बोलने का तमीज़ है, न काम करने की तमीज़ है, न किसी के मान सम्मान का ख्याल है। और उदयपुर वाटी बहुत ही शांति प्रिय जगह थी, जिसके अंदर इतना बड़ा नंगा नाच उन्होंने कर दिया। नारी के सम्मान की चर्चाएं करते हैं, नारी के सम्मान में राजेंद्र गुढ़ा मैदान में, और जिस वक्त ही वो ऐसा बोलते हैं उसी वक्त उनके घर में सरकारी बंगले में नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार होता है। नारी के सम्मान की चर्चाएं करते हैं, उसी दिन बारबालाओं को अपने बेटे के जन्मदिन पर नाच गान करवाते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे दोगले और ऐसे दुभाषी लोग उदयपुर वाटी में कतई बर्दाश्त नहीं है, उनकी आप चर्चा ही ना करें तो अच्छा है। उन्होंने इतना बड़ा राजनीतिक के स्तर को गिराया है, कभी पायलट मुर्दाबाद, कभी अशोक गहलोत मुर्दाबाद, कभी अशोक गहलोत जिंदाबाद, कभी पायलट जिंदाबाद, कभी मायावती जिंदाबाद, कभी मायावती चोर है, मैं पैसे देके टिकट लाता हूँ। इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि राजनीति में इतने बड़े ओहदे पर रहने वाले लोग, इतने बड़े पवित्र सदन की सदस्य बनने वाले लोग इस प्रकार का काम करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई किसी का कोई हो नहीं सकता। उदयपुर वाटी का भी ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग वहाँ नेतृत्व करते हैं। आप लगातार 5 साल से पहले विधायक थे, उसके बाद में जब राजेंद्र गुढ़ा विधायक बने, लगातार आप प्रयास कर रहे थे जनता के बीच जाने का, और उसका नतीजा ये निकला कि पार्टी ने आप पर भरोसा भी किया। क्या मुख्य मुद्दे आपने देखे? क्योंकि जब जिला बनाने की मांग आई थी तब आप मुखरता से गुढ़ा और उदयपुर वाटी के लोगों के साथ थे कि हम झुंझुनू से जुड़ा रहना चाहते हैं, और भी कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें आप उदयपुर वाटी की जनता के साथ खड़े थे। प्रजातंत्र में जनता ही महान है जी, जनता नहीं है तो प्रजातंत्र में कुछ नहीं। और प्रजातंत्र में जनता के वोट लेकर चुनकर जो व्यक्ति जाता है, पहली बार किसी व्यक्ति ने कहा है कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ, हम उनके अनुयायी हैं, उनकी पार्टी के सिपाही हैं, इसलिए वो प्रधान सेवक हैं तो हम भी उदयपुर वाटी के सेवक हैं। और उदयपुर वाटी का एक सेवक आपको बताना चाहता है कि जनता इसलिए महान है, मेरा कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है, मैं किसी राजनीतिक घराने से नहीं हूँ, एक किसान
गरीब किसान परिवार का बेटा, झोंपड़ी में से निकला हुआ हूँ। मेरे पास मेरी जनता है, उसकी ताकत है। जब भी अन्याय हुई, राजस्थान की भानुमति के कुनबे वाली सरकार ने जब तय किया कि उदयपुर वाटी विधानसभा को नीमका थाना में शामिल किया जाएगा, मेरी जनता को बहुत लोगों ने बरगलाया, अरे आप हमारे साथ आइए, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ऐसा कर देंगे। एक भी व्यक्ति किसी नेता के पास चलकर गया नहीं और खुले शब्दों में कहा, हमें शुभकर्ण चौधरी के सिवा किसी पर भरोसा नहीं, हमारे नेतृत्व करेंगे तो वो करेंगे, हमें न्याय दिलवाएंगे तो वो दिलवाएंगे। और आप सोच नहीं सकते, बुढ़ागोड़जी में वो आंदोलन हुआ, वो संघर्ष हुआ जो 70 साल में कभी हुआ नहीं। और जनता ने मुझे भरोसा दिलवाया। दिल्ली जाना पड़े, राजस्थान जाना पड़े, जयपुर की राजस्थान की राजधानी को घेरना पड़े, आप पीछे मत हटना, हम आपका न खर्चा लगाएंगे न पैसा लगाएंगे, और जितने दिन चाहोगे उतने दिन इस आंदोलन में शरीक रहेंगे। आप हमारे बुढ़ागोड़जी को झुंझुनू में बचाओ। सरकार के समझ में आई, जनता के आंदोलन को समझा उन्होंने, और उन्होंने बुढ़ागोड़जी को बिल्कुल झुंझुनू जिले में रखा। और जिस प्रकार आप करेंगे, कहीं विरोध है, कहीं विरोध की चिंगारियां उछल रही हैं, उदयपुर वाटी वो विधानसभा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद एक सिंगल व्यक्ति ने विरोध नहीं किया। लोग टिकट मांगने के लिए, पार्टी के लोग, उनका अधिकार है, वो रात दिन काम करते हैं, वो भी मांगेंगे, उनको मांगना चाहिए। पर टिकट मिलने के बाद मैं समझता हूँ कि मेरी पहली विधानसभा जिसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। इसी प्रकार वो जो संघर्ष हमने किया उसमें भी बिल्कुल निर्विवाद रूप से जनता ने मुझे माना, और मेरे नेतृत्व में उन्होंने इतना संघर्ष किया। ये बात सरकार के समझ में आई, ये मुख्यमंत्री जी के समझ में आई, और उसी शांतिपूर्वक तरीके से उदयपुर वाटी जिलों के बंटवारे में सबसे पहले खुश होने वाली विधानसभा है। कोई दिक्कत नहीं, जिनको नीमका थाना में जाना चाहते थे जाना था वो नीमका थाना में गए, जिनको झुंझुनू में आना था वो झुंझुनू में रहे। और उसके बाद भी सरकार ने हमारी सारी बातें मानी। खेती के कुछ गाँव बुढ़ागोड़जी में मिलना चाहते थे, सरकार ने अब भी 10 दिन पहले मिलाया। कुछ लोग बुढ़ागोड़जी में मिल गए थे, फिर वापस जाना चाहते थे, उनको पुनः वापस नीमका थाना में भेजा। हमारी तो सरकार ने खूब सुनी है, और सरकार को पता भी है कि नहीं सुनेगी तो हमारे पास सुनाने वाली ताकत है। हम जनता के लोग हैं, सड़कों पर रहने वाले लोग हैं, हमें किस खोने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, पर पाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। इसलिए हम जनता के साथ रहकर काम करते हैं। यही कारण, ना कोई विरोध है, ना कहीं किसी प्रकार का कोई चिंता है। जनता लगातार लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेता पर भरोसा किया है, हम उस भरोसे को बनाए रखेंगे। और देखना आप, हम कोशिश करेंगे, हमारी जनता इस बात की कोशिश में कि राजस्थान में जीत ऐतिहासिक जीत हो और बिल्कुल शीर्ष में गिनती आने वाली जीत होगी, ऐसा हम आपको बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आपने कहा कि उदयपुर वाटी में आपके खिलाफ कोई विरोध नहीं था। बिल्कुल निसंदेह आपके खिलाफ इतना विरोध नहीं देखने को मिला, लेकिन कुछ सीटों पे विरोध देखने को मिला। हाल ही में झुंझुनू में सभा हुई थी, जनसंवाद कार्यक्रम किया राजेंद्र भामू ने, उनमें उन्होंने नाराज़गी जताई है कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जो पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। कई शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ऐसी नाराज़गियों के बीच चाहती है कि बीजेपी सत्ता में आए, तो क्या संभव है? 1980 में के दशक में रजिस्टर्ड होने वाली, स्थापित होने वाली पार्टी आज संसार की सबसे बड़ी पार्टी है जी। कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सांसद और सबसे ज़्यादा विधायक हमारे पास हैं। इस पार्टी में कार्यकर्ताओं को समावेश करने के लिए, उनको समझाने के लिए बहुत बड़ा नेतृत्व है जी। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कार्यकर्ता ने, कहीं कोई कार्यकर्ता काम करता है तो उसकी नाराज़गी आती है, उनकी बात जायज़ है, पर उनको भी मैं समझता हूँ कि पार्टी किसी ना किस तरह से समझाइश करेगी, उनका भी मान सम्मान रखा जाएगा। कार्यकर्ताओं की पार्टी में कार्यकर्ता का मान सम्मान रखा जाता है, इसलिए पार्टी इतनी आगे बढ़ती है। तो भामू जी को किसी प्रकार की कोई नाराज़गी है, उसको भी वो दूर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वैसे मेरा ये विषय नहीं है, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर विधानसभा से आता हूँ और वहीं का काम कर रहा हूँ। ये उन लोगों को देखना चाहिए जो जिले का नेतृत्व करते हैं, जो प्रदेश चलाते हैं, जो देश को चलाते हैं। ये उनका विषय है, मैं समझता हूँ उसको ठीक करेंगे। राजस्थान का एक रिवाज रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, और इस रिवाज के तहत अब की बार भाजपा की बारी है, लेकिन अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनका राज बरकरार रहे। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या ये रिवाज बना रहेगा या फिर ये राज बदलेगा? पार्टियों की, सरकारों को अगर रिपीट होना होता तो 2018 में होती। 2018 में राजस्थान की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी मुख्यमंत्री ने वो काम किए जो 70 साल में कोई कर नहीं पाया। सड़कों का जाल बिछा, गाँव में गौरव पथ बने, शहरों में गौरव पथ बने, हमने टोल माफ़ किए, हमारी सरकार ने लोन माफ़ किए, 10-10 HP तक बिजली के बिल माफ़ किए। किसान बहुत खुश था, पर कुछ लोगों पता नहीं कहाँ से कुछ सगुफा ढूंढ कर लाए, और राजस्थान की राजधानी में इटली की महारानी का एक बिगड़ेल बेटा आया,
जिसको न किसान का पता है, न बेरोजगार का पता है, न नौजवानों का पता है, उसको तो ये भी नहीं पता कि पेड़ पे मिर्च लाल लगती है कि हरी लगती है। फिर भी बड़े दावे के साथ लाखों लोगों के बीच में कहा, अरे देश की राजस्थान के किसानों, 1 2 3 4 8 9 10 मेरी सरकार के बनने के बाद मात्र 10 दिन में सारा लोन माफ़ कर दूंगा। है राजस्थान के बेरोजगार लोगों, मैं अगर नौकरी नहीं दे पाया तो आपको 3,500 रुपये पर महीना भत्ता दूंगा। जनता गुमराह हो गई। जनता को लगा वसुंधरा जी ने मात्र 50,000 रुपया माफ़ किया है, माफ़ी करने का चलन तो चल ही पड़ा, अब तो सारा ही लोन माफ़ होने वाला है। जनता बहकावे में आ गई। 5 साल में उनके करतूतों को देख लिया। अब अगर सरकार रिपीट होगी तो 2028 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः रिपीट होगी और वर्तमान में तो सरकार बहुत अच्छे बहुमत से बनी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपके पिछली बार जैसे आपने वसुंधरा राजे के कार्यकाल का जिक्र किया, चेहरा साफ था कि वसुंधरा राजे सीएम बनने जा रही हैं। अब की बार सीएम फेस पार्टी घोषित नहीं कर रही है, सिर्फ मोदी और भाजपा का कमल का फूल। अब कमल का फूल हमारा नेता सर्वमान्य नेता है, सर्वविदित है, निर्विवाद रूप से है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पार्टी के लोगों का काम है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है कि वो कमल का फूल ही रखते हैं या कमल के फूल के साथ किसी का नाम जोड़ते हैं। प्रजातंत्र है, कोई जरूरी नहीं। आप कैसे देखते हैं अपने विधानसभा में कि अगर एक मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो आपके लिए लोगों से अट्रैक्शन करना आसान हो, या फिर देखिए ये चीज़ें ये कोई मायना इसलिए नहीं रखती कि अभी कमल का फूल चेहरा है, वसुंधरा जी भी कमल के फूल के साथ हैं, मैं भी कमल के फूल के साथ हूँ, मोदी जी भी कमल के फूल के साथ हैं। कोई और व्यक्ति इस प्रकार के महत्वाकांक्षा रखता है तो वो भी कमल के फूल के साथ हैं। कमल का फूल खिलेगा और कमल के फूल की मुस्कुराहट के साथ जितने लोग आकर प्रजातंत्र में अपनी बात रखेंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसमें क्या बात है, तो निर्विवाद जीत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कमल के फूल पे ही अब की बार भाजपा सारा दाव खेलने जा रही है। जैसा है आपके सामने वैसा मुझे भी लग रहा है। अभी हाल ही में कांग्रेस सरकार कई योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जा रही थी आचार संहिता से पहले और कई गारंटी दे रही थी, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब की बार मेरा सपना है रिपीट कांग्रेस और मिशन 2030। हर एक चीज़ का समय तय होता है जी। माँ के गर्भ में बेटा 9 महीने पलता है और फिर पैदा होता है तो स्वस्थ पैदा होता है। होने को कई बार 7 माह से और 8 महीने के भी पैदा होते हैं। फसल में भी बुआई करते हैं तो 3-4 महीने में बाजरा तैयार होता है, 2-3 महीने में गेहूँ तैयार होता है। इसलिए ये जिन योजनाओं की आप चर्चाएं कर रहे हैं इनका भी कोई समय था। आप कम से कम साल की सरकार के गठन के 2 साल बाद ये करते। सरकार चुनाव में जा रही है और चुनाव की आचार संहिता लगने के 15 दिन पहले लैपटॉप बांट रही है, मोबाइल बांट रही है, साइकिलें बांट रही है। आप ये चीज़ें कहाँ से इनसे आप वोट प्राप्त कर पाओगे? जनता बावली क्या समझती नहीं? जनता को सब पता है, सब वोटों के लिए किया जाता है। आचार संहिता से 2 दिन पहले जिले बना देते हैं और नए 3 जिले। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, इस प्रकार की चीज़ों को राजस्थान की जनता बहुत समझती है। और ये तो 1 महीने पहले भी जब मोबाइल बांटे गए तो आपने भी सुना होगा कि बेटी ने कहा था मोबाइल देना सरकार का काम है, लेना हमारा काम है। वोट भारतीय जनता पार्टी को पहले भी दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को आगे भी देंगे। ये उस दिन एक लड़की की आवाज़ थी, आज ये जन जन की आवाज़ है। कोई इन चीज़ों के बहकावे में आकर वोट देने वाला है नहीं। कितनी रेवड़ियाँ बांटें, कितने, और फिर और बताऊँ आपको मैं, अभी जनता फिर भी पूरा नहीं समझ पा रही। राजस्थान में जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो विधवा पेंशन है, चाहे वो पालनहार योजना है, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास है, ये सारी की सारी योजनाएं, चाहे वो जल जीवन मिशन है, ये सारी योजनाएं केंद्र के सरकार के द्वारा 60% पोषित हैं। राजस्थान की सरकार का मात्र 40% पैसा लगता है और वो भी पैसा राजस्थान की सरकार का नहीं है। जल जीवन मिशन में जितना पैसा आया राजस्थान के खाते में, उसी खाते की बंदरबांट चारों तरफ कर रहे हैं। अभी तो केंद्र को हिसाब देना बाकी है। हजारों करोड़ रुपया जो जल जीवन मिशन योजना में आया था, लगा नहीं गाँव में, ना नल लगा, न ट्यूबवेल लगा, न टंकी बनी, न पाइपलाइन बिछी। पैसा आया, किसी को तनख्वाह दे रहे हैं, कुछ पैसे से लैपटॉप बांट रहे हैं, कुछ से साइकिलें बांट रहे हैं, कुछ से मोबाइल बांट रहे हैं। अब जनता समझने लगी है, अरे जिस जनता की आप मदद करने की बात कर रहे थे, उसको मिलने वाले राशन कार्ड का 5 किलो का पैकेट मात्र केंद्र सरकार दे रही है। राजस्थान की सरकार ने बंद कर दिया। कोरोना के टाइम जो 10 किलो अनाज मिलता था उसमें ज़रूर राजस्थान की सरकार का 5 किलो था, अब मात्र 5 किलो मिलता है। मेरे गरीब भाइयों जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, और वो 5 किलो आपके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। आखिर में मेरा सवाल कि अब कैसे देखते हैं कि ये चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, योजनाओं का प्रचार कांग्रेस भी कर रही है, बारी अब की बार कहें तो भाजपा की भी है, और पहले आपके सामने एक उम्मीदवार था जो कांग्रेस को समर्थन दे रहा था, लेकिन अब उनकी भी बगावतें हो गई है, अलग से पार्टी लेके आए हैं। आपके सामने चेहरा कौन होगा सामने?
और किसे आप प्रतिद्वंदी मानते हैं? मुझे लगता नहीं कि उदयपुर वाटी में इतने अन्याय होने के बाद किसी का कोई चेहरा होगा। मुझे तो कोई चेहरा नज़र आता नहीं। कोई बम्बई घूम रहा है, कोई जयपुर घूम रहा है। अब कोई आ जाए उसी को चेहरा मानेंगे। आज की तारीख में तो कोई है नहीं। जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ हैं, दिन रात लगातार कर रहे हैं। और करने की तो बात ऐसी है कि मैं शायद शेखावाटी का पहला व्यक्ति हूँ जो 2018 में जिस दिन हारा उस दिन से लेकर आज तक अपने घर नहीं गया। रात दिन जनता के बीच में हूँ। सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, रात को 11 बजे तक सोता हूँ। लोग कोई 4 महीने प्रचार करेगा, कोई 1 महीने प्रचार करेगा, कोई 20 दिन प्रचार करेगा। मैं तो 5 साल से लगातार यही काम करता आ रहा हूँ और जनता में बिल्कुल रच बस गया हूँ। अब कौन चेहरा आएगा कौन नहीं आएगा मुझे तो अभी तक कोई नज़र आता नहीं है। जनता में और क्षेत्र के हिसाब से तो कोई चेहरा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई भी काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, आखिर में आप उदयपुर वाटी की जनता को बोल हिंदुस्तान के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर वाटी के नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, सब मेरे साथियों को और माता बहनों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि 5 साल में हमारी आन बान शान के साथ, अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारे स्वाभिमान को ललकारा गया। और तो और जिस सरकार का खाया पिया, जिस सरकार के साथ रहे, उसके मुखिया को इतना अभद्र भाषा का उसके खिलाफ प्रयोग किया गया। पार्टियां अपनी जगह पे हैं। इंसानों की और बड़े लोगों की मर्यादा और मान सम्मान रखना सनातन संस्कृति का धर्म है, राजस्थान वासियों का धर्म है, उदयपुर वासियों का धर्म है। इसलिए ना कोई जाति, ना कोई पाति, ना धर्म और मज़हब। मेरे भाइयों बहनों, हमको ऐसे लोगों को नकारना चाहिए, उनको उनका रास्ता दिखाना चाहिए उदयपुर वाटी से बाहर का, जो राजस्थान की सरकार के मुखिया के लिए अब शब्द का प्रयोग करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों के लिए ये कहते हैं कि उनके कीड़े पड़ने चाहिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ये कहते हैं कि वो आसाराम हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि 13 से 18 के कामों को देखो, हमारे रामराज को देखो, शांति व्यवस्था को देखो। हमने जितने अवैध निर्माण हुए थे सबको तोड़ फोड़ के आपको न्याय दिलवाया। अब मंदिर माफी की ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं, नदियों का सीना छलनी हुआ है, माता बहनों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है, माँ मनसा के मंदिर में भी बलात्कार हुआ है, जहाँ के वो मठाधीश बने घूम रहे हैं। इंसानों की हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो बुधराम सैनी हो, चाहे वो बाबूलाल सैनी हो, चाहे महावीर झाझरिया हो, चाहे मदन मणकस हो। अनेकों हत्याएं हुई, अनेकों लोगों के हाथ पैर तोड़े गए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ शांति व्यवस्था हो, आप चाहते हो घर घर में कुंभा लिफ्ट का पानी पहुँच जाए, आप चाहते हैं पूरे सड़कों का जाल बिछे, आप चाहते हैं कि स्कूल में मात्र इन्होंने गांधी मॉडल विद्यालय तो खोल दिए पर उनको अध्यापक आ जाए, कोई अंग्रेजी पढ़ाने वाला बच्चों को आ जाए, आप चाहते हो कि स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हो और उदयपुर वाटी वापस अपनी राह पर लौटे, तो आपके पास मात्र एक विकल्प बचता है। आप अपने सेवक को भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का बटन दबाकर जिताएं। मैं वादा करता हूं आपसे, आने वाले 5 साल में उदयपुर वाटी में रामराज होगा और इन हत्यारों की, अन्याय करने वाली भ्रष्टाचारियों का खात्मा हो जाएगा। ये संदेश मैं पूरी जनता को आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप जीत कर विधानसभा पहुंचे और उदयपुर वाटी के लिए जो राम राज्य की आप कल्पना कर रहे हैं उसमें आप साकार हो। ये थे उदयपुर वाटी से भाजपा उम्मीदवार शुभकरण चौधरी साहब, जो दमदार से अपनी बात, प्रमुखता से अपनी बात, निखरता से अपनी बात रख रहे थे, निडरता से रख रहे थे। और आने वाले 2023 में बिगुल बच चुका है विधानसभा चुनाव को, घर घर, गांव गांव, गली गली जाकर ये प्रचार कर रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में और क्या समस्याएं हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ग्राउंड पर हम आपसे जल्द मिलते हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार। नमस्कार।